हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किंग द इटर्नल मोनार्च के एक्सप्लेनेशन की। ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको किंग द इटर्नल मोनार्च की एपिसोड 9 to 16 तक की स्टोरी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। प्राइम मिनिस्टर कू की माँ उसे बताती है कि लिलिन जैसी शक्ल का दिखने वाला इंसान को उसने देखा है। तो प्राइम मिनिस्टर कू से कहती है कि ये बात वो किसी के सामने ना कहे। इधर शिंजे को अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज याद आती हैं, जिसके कारण वो योंग और लीगॉन से पूछताछ करता है कि वो कौन है और कहाँ से आया है। लीगॉन समझ जाता है कि शिंजे उसी के किंगडम का है, यानी किंगडम ऑफ कोरिया का है। वो उसे बताता है कि वो उसका किंग है और वो उसी के किंगडम का है। शिंजे लीगॉन को वापस चले जाने को कहता है। इधर शिंजे को लाने वाला और कोई नहीं बल्कि लीलिम होता है। जब जोंग तेल को पता चलता है कि शिंजे को सब पता चल चुका है, तो वो उसे उसकी हेल्प करने को कहती है। इधर लीलिम अपने आदमी के मोबाइल पे कॉल करता है जो कि लीगॉन के पास है। तो लीगॉन उठाता है और कहता है कि वो उसे ढूंढ चुका है और बहुत जल्दी उसे मिलेगा भी। तो लीलिम कहता है कि वो उसका इंतज़ार करेगा। प्राइम मिनिस्टर कू अपने एक्स हस्बैंड जो कि जेल में है उसे कहती है कि वो पता करे कि लीलिम के साथ साथ जो मिले थे वो अब तक जिंदा हैं या नहीं। तो उसका पति उससे पूछता है कि वो ऐसा खुद क्यों नहीं कर लेती। तो वो बताती है कि अगर किसी को पता चलेगा कि वो उनको ढूंढ रही है तो वो क्वीन कभी नहीं बन पाएगी। इधर ली कॉन जंग तेल को बताता है कि वो इन सब को अपने साथ लेके जा रहा है और योंग को यहीं छोड़ के जा रहा है, क्योंकि लिलिन यहीं पर है और सिर्फ योंग ही उसे पकड़ सकता है। लीगॉन जब योंग के लैपटॉप में जंग तेल की वीडियो देख रहा होता है तो उसे एक बहुत ही मिस्टीरियस लड़का दिखता है उस वीडियो में। जैसे ही वो लड़का लीगॉन की तरफ देखता है तो अचानक से लाइटनिंग होती है और लीगॉन के कंधे में दर्द होने लगता है। जब लीगॉन वीडियो को रिप्ले करता है तो उसमें बच्चा उसकी तरफ नहीं देख रहा होता है। लीगॉन नोटिस करता है कि ये वीडियो 2022 की है। इधर लीगॉन पिछले एक साल की सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है और लिलियम को ढूंढने लगता है, पर लीगॉन को ये नहीं पता है कि लिलियम अभी 70 साल के बुढ़े जैसा नहीं दिखता है। वो अब भी पहले की तरह दिखता है, जिसकी वजह से लीगॉन को कुछ हासिल नहीं होता है। लीगॉन सोचता है कि वो क्या मिस कर रहा है। तभी उसे जोंगतेल की बात याद आती है कि अगर कोई फोर्थ डायमेंशन वाली जगह में रहेगा तो उसका वक्त रुक जाएगा। लीगॉन समझ जाता है कि लिलियम अपने वक्त को डिले कर रहा है ताकि वो अमरता हासिल कर सके। इधर लीगॉन और इन सबको पता चलता है कि लूना को पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया गया है क्योंकि वो बहुत ही बीमार है। लीगॉन जब एक ट्रेटर की इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है तो उसे पता चलता है कि वो मर चुका है। लीगॉन समझ जाता है कि अगर कोई अपनी काउंटर पार्ट को मार दे तो उसे उसकी भी लाइफ मिल जाती है। इधर न्यू ईयर की ईव पे टाइम फिर से रुक जाता है। लीगॉन समझ जाता है कि लिलियन किंगडम ऑफ कोरिया में वापस आ गया है। लीगॉन जब बैम्बू फॉरेस्ट में जाता है तो उसे पता चलता है कि लिलियम वहाँ से नहीं गुजरा है। तब वो समझ जाता है कि लिलियम और लीगॉन की गेटवेज अलग अलग हैं। लीगॉन एक इवेंट क्रिएट करता है ताकि वो लिलियम को पकड़ सके। जब लीगॉन और लिलियम आमने सामने आते हैं तो लीगॉन हमला करने को कहता है अपने साथियों से लिलियम पर। तभी सिटीजन्स को लिलियम के गार्ड्स गन पॉइंट पे ले लेते हैं और लीगॉन पे भी गोली चलाते हैं। जो गोली इन सबको लग जाती है तो लीगॉन अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए लिलियम को जाने देता है। जोंगतेओल शिंजे को बताती है कि कोई है जो कि लोगों को इस दुनिया से उस दुनिया में लेके जा रहा है और उनके काउंटर पार्ट्स को मार दे रहा है। शिंजे इसको इन्वेस्टिगेट करने में जोंगतेओल की हेल्प करने लग जाता है। शिंजे जोंगतेओल को बता देता है कि वो किंगडम ऑफ कोरिया का है। इधर लीलिम प्रिंस बुयोंग को मार देता है। लीगॉन फ्यूचर से जोंगतेओल से मिलने आता है और उसे फूल देख के कन्फेस करता है और कुछ ही देर में वो गायब हो जाता है। इधर लिलिम लूना को एक ऑफर देता है जोंगतेओल की आईडी दिखा के और कहता है कि वो चाहे तो जोंगतेओल की ज़िंदगी जी सकती है। लूना हाँ कर देती है। प्राइम मिनिस्टर कू को पता चल जाता है कि लिलिम अभी भी जिंदा है और अभी भी 25 साल पहले की तरह ही दिखता है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। प्रिंस बोयोंग का बेटा अपने फादर की मौत के बाद किंगडम ऑफ कोरिया में ही रहना चाहता है और वो सारी दौलत भी हासिल करना चाहता है, पर लीगॉन उसे फ्यूनरल प्रोसेस खत्म होने के बाद जाने का आदेश दे देता है। इधर लीगॉन को पता चलता है कि प्रिंस बोयोंग को किसी ने गला दबा कर मारा है। लीगॉन समझ जाता है कि यह किसी और का नहीं बल्कि लिलियम का ही काम है। इधर शिंजे के पास लिलियम अपने आदमी के द्वारा एक फ़ोन भिजवाता है। शिंजे ये सब जोंगतेओल को बता देता है।
लीलिम लूना को रिपब्लिक ऑफ कोरिया ले आता है और वो जोंगतेल पे नजर रखने लग जाती है ताकि वो खुद को उसके जैसा बना सके। इधर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है ली गॉन को कि प्रिंस बोयोंग बुसान में एक बुक स्टोर पे गया था। समय फिर से रुक जाता है। ली गॉन जब कैलकुलेट करता है तो उसे पता चलता है कि जब 60 सेकेंड टाइम समय रुकेगा तो वो पूरे एक दिन के लिए रुक जाएगी उनकी दुनिया। और ऐसे ही समय रुकता रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों दुनिया रुक जाएगी। जिस बुक स्टोर में ट्रेटर्स और उनके आदमी रहते हैं वहाँ पे ली गॉन हमला करवा देता है। लीलिम जोंगतेल को किडनैप करके रिपब्लिक ऑफ कोरिया ले आता है जहाँ पे जोंगतेल को एक मिस्टीरियस बच्चा मिलता है जो कि उसके भागने में हेल्प करता है। जब ली गॉन को पता चलता है कि जोंगतेल की जान खतरे में है तो वो अपनी आर्मी के साथ जोंगतेल को बचाने के लिए निकल जाता है और वो जोंगतेल को बचा भी लेता है। इधर प्राइम मिनिस्टर कू रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आ चुकी होती है। जब योंग उसको देखता है तो वो चौंक जाता है। प्राइम मिनिस्टर कू भी उसे देख के चौंक जाती है पर योंग इन सब बनने का नाटक करने लगता है। योंग उसका पीछा करते करते उसे पकड़ लेता है और वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है तो वो कहती है कि वो कोई और है। योंग पर कोई गोली चला देता है जिसके कारण वो भाग जाती है। क्योंकि योंग ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी इसलिए उसे कुछ नहीं होता है। इधर ली गॉन जोंगतेल को बताता है कि लीलिम ने उसे इसलिए किडनैप किया था ताकि वो ली गॉन से वो आधा बांसुरी का टुकड़ा हासिल कर सके। जब बारिश होने लगती है तो ली गॉन का कंधा फिर से दर्द होने लगता है। ली गॉन को लगता है कि ये डोर क्रॉस करने का साइड इफेक्ट है। जब ली गॉन जोंगतेल से पूछता है कि क्या उससे भी ऐसा कोई दर्द हो रहा है तो जोंगतेल कहती है उससे ऐसा कोई भी दर्द नहीं हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर कू जब वापस किंगडम ऑफ कोरिया आ जाती है तो उसे पता चलता है कि ली गॉन ने जोंगतेल को फ्यूचर क्वीन घोषित कर दिया है। जिसे सुन के वो ली गॉन से मिलने जाती है और वो जोंगतेल के बारे में उससे पूछती है तो ली गॉन कहता है कि जोंगतेल ही है जिससे ली गॉन प्यार करता है। तभी अचानक से बिजली चमकती है जिसके कारण ली गॉन के कंधे पे और प्राइम मिनिस्टर कू के चेहरे पे जलने के निशान बन जाते हैं। ली गॉन समझ जाता है कि वो भी उस डोर को क्रॉस कर चुकी है। इधर हेड कोच लेडी जोंगतेल को बताती है कि वो भी रिपब्लिक ऑफ कोरिया की ही थी जब 1950 में वॉर हो रहा था। यानी कि ली गॉन के दादाजी उसे उस दुनिया से बचा के ले आए थे यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर कू के गले पे जलने के निशान जोंगतेल भी देख लेती है और वो ली गॉन को बताती है ये बात। और वो ये भी बताती है कि वो प्राइम मिनिस्टर कू से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में मिल चुकी हुई है। ली गॉन जब उन सब से पूछता है कि क्या उसे भी कोई दर्द होता है बिजली चमकने पे तो उन सब बोलता है उसे ऐसा कोई भी दर्द नहीं हो रहा है। तो ली गॉन समझ जाता है कि ये दर्द उन्हीं को होता है जिनके काउंटर पार्ट्स मर चुके होते हैं। इधर ली लिम शिंजे की असली माँ जो कि किंगडम ऑफ कोरिया में है उसे जहर देता है ताकि वो ली गॉन को खिला सके पर वो जहर वो खुद खा लेती है और उसे हेड कोच लेडी बचा लेती है। ली गॉन जब शिंजे की असली माँ से मिलता है तो वो उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि इसमें उसकी बच्ची यानी शिंजे की कोई भी गलती नहीं है इसीलिए वो शिंजे को कुछ भी ना करे। जोंगतेल ली गॉन को बताती है कि लीलिम का गेटवे उसने ढूंढ लिया है और अगर वो वहाँ पे गार्ड्स लगा दे तो लीलिम को पकड़ा जा सकता है। ली गॉन बताता है कि ऐसा वो नहीं कर सकता क्योंकि जब भी कोई डोर क्रॉस करता है तो समय रुक जाता है कुछ वक्त के लिए और तब तक लीलिम भाग जाएगा तो गार्ड्स उसे नहीं पकड़ सकते हैं। ली गॉन बताता है कि ये बांसुरी के दो टुकड़े में होने का साइड इफ़ेक्ट है। अगर बांसुरी फिर से एक हो जाए तो ये साइड इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा पर उसके लिए उसे पास्ट में जाना होगा। ली गॉन जोंगतेल और इन सबको लेके रिपब्लिक ऑफ कोरिया वापस आ जाता है। जोंगतेल जब वापस आती है तो उसे पता चलता है कि लूना उसकी आइडेंटिटी लेके जी रही होती है और जोंगतेल ये बात शिंजे को बताती है। शिंजे ये जान के चौंक जाता है क्योंकि वो भी लूना से मिल चुका होता है और वो बिल्कुल जोंगतेल जैसी ही दिखती है। इधर ली गॉन प्राइम मिनिस्टर कू के एक्स हस्बैंड की हेल्प से प्राइम मिनिस्टर कू को उसकी पोजीशन से हटवा देता है। जोंगतेल जब प्राइम मिनिस्टर कू के काउंटर पार्ट को रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ढूंढती है तो उसे पता चलता है कि लीलिम ने उसे मरवा दिया है और एक हॉस्पिटल में छुपा के रखा है। उसी हॉस्पिटल में शिंजे को उसका काउंटर पार्ट मिलता है जो कि कोमा में होता है। शिंजे समझ जाता है कि यही असली शिंजे है। लूना जोंगतेल बल के ली गॉन के पास जाती है ताकि वो उसके पास जो भी में बांसुरी का आधा टुकड़ा है उसे ले सके पर ली गॉन उसे पहचान जाता है और जब वो उसे उसके आईडी कार्ड छीनता है तो उसे यह एहसास होता है कि 25 साल पहले जिसे ली गॉन को बचाया था वो और कोई नहीं बल्कि उसी का फ्यूचर सेल्फ था। लूना ली गॉन को जहर दे देती है ताकि वो बांसुरी छीन के भाग सके पर तभी योंग आ जाता है और योंग जोंगतेल की हेल्प से ली गॉन का ट्रीटमेंट करवाता है।
ली गॉन योंग को बता देता है कि उसे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही था और उसे आज के दिन ही अपने पास्ट में जाके बचाना होगा खुद को। जब भी बांसुरी के दोनों टुकड़े उस मिस्टीरियस डोर के अंदर होते हैं, तब जिसके पास भी वो बांसुरी होती है तो वो पास्ट में उस समय ट्रैवल कर सकता है जहाँ पे वो खुद को बचाना चाहता हो। ये बात ली गॉन और लिलिम दोनों को पता चल जाती है तो दोनों ट्रीजन वाली रात को जाते हैं, यानी 25 साल पहले। लिलिम वहाँ पहुँच के अपने पास सेल्फ से जाकर कहता है कि वो पहले क्राउन प्रिंस से मार दे, पर उसका पास सेल्फ उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करता है और वो उसी को मार देता है। सब कुछ पहले ही जैसा रिपीट होता है। ली गॉन जब लिलिम के पीछे भाग रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसे भागने में मदद किसी और ने नहीं बल्कि प्रिंस पुयोंग के बेटे ने की थी। क्योंकि ली गॉन के पास बांसुरी का सिर्फ आधा ही टुकड़ा होता है तो वो 2020 में नहीं पहुंच पाता है और वो धीरे धीरे टाइम एक्सिस में ट्रैवल करने लगता है। ली गॉन डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जोंगटेल से मिलने आता है। ली गॉन योंग से भी 2019 के रोइंग कंपटीशन में मिलने आता है और 2020 के योंग को मैसेज देता है कि वो ली गॉन की माँ की काउंटर पार्ट को ढूंढे रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। इधर लूना जोंगटेल को चाकू मार देती है, पर तभी वहाँ कोई आ जाता है जिसके कारण से जोंगटेल बच जाती है। शिंजे को लिलिम का कॉल आता है कि अगर वो अपनी दोनों दुनिया की माँ को बचाना चाहता है तो वो ली गॉन की विप उसे ला के दे जिसके अंदर बांसुरी का आधा टुकड़ा है। शिंजे को पता चलता है कि उसका असली नाम कांग ह्योंग मिन है और उसकी असली माँ ने लिलिम के साथ डील की थी जिसकी वजह से कांग शिंजे की जगह उसे रख दिया गया था और उसकी माँ पैलेस में ही काम करती है लिलिम के कहने पर। लिलिम इन सब से मिलने आता है और वो कहता है कि वो ली गॉन को बता दे कि वो ली गॉन की माँ की डेथ एनिवर्सरी पे रखे हुए मेमोरियल में उससे मिलने आएगा। यूनसॉप डर के जोंगटेल को कॉल कर रहा होता है ताकि वो उसे बता सके, पर तभी वहाँ लूना आ जाती है और यूनसॉप को लगता है कि वो जोंगटेल है और वो उसे लिलिम की सारी बात बता देती है। तभी वहाँ शिंजे आ जाता है। शिंजे समझ जाता है कि ये लूना है। वहाँ पे जोंगटेल भी आ जाती है। जोंगटेल और शिंजे लूना को किडनैप करके रख लेते हैं। ली गॉन फाइनली प्रेजेंट में पहुँच जाता है। जोंगटेल ली गॉन से कहती है कि भले ही उसके पास्ट में जाने से ली गॉन को उसने जल्दी एक्सेप्ट कर लिया है, पर पास्ट में जो चीज़ें हुई थी वो सारी चीज़ें अभी भी हुई है। इसका मतलब ये है कि उनका फेट चेंज नहीं हो सकता है। शिंजे ली गॉन को बता देता है कि लिलिम ने उसे मारने को कहा है। योंग जब ली गॉन को लिलिम का मैसेज बताता है तो ली गॉन अपनी माँ की काउंटर पार्ट से मिलने जाता है। उसकी माँ की काउंटर पार्ट उससे कहती है कि वो उसकी वजह से ना मरे क्योंकि वो उसकी असली माँ नहीं है। ली गॉन जोंगटेल को कहता है कि वो वापस से जा रहा है। जोंगटेल कहती है कि वो जानती है कि वो अपने पास्ट में जाके सब फिर से ठीक करना चाहता है, पर अगर वो ऐसा करेगा तो जोंगटेल को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं रह पाएगा, इसीलिए वो ऐसा ना करे। ली गॉन जोंगटेल से प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उससे मिलने ज़रूर आएगा। योंग इन सबको बाय कह के चला जाता है। तभी टाइम फिर से रुक जाता है। लिलिम समझ जाता है कि ली गॉन वापस आ गया है किंगडम ऑफ कोरिया में। ली गॉन के साथ साथ शिंजे भी किंगडम ऑफ कोरिया आ जाता है। वहाँ पे वो अपनी असली माँ से मिलता है और उसे कहता है कि वो उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा और इस बार वो उसे छोड़ के जा रहा है। इधर ली गॉन की माँ की काउंटर पार्ट ली लिम के खाने में जहर मिला देती है, क्योंकि हमेशा वो पहले टेस्ट करती है तो वो पहले टेस्ट कर लेती है, उसके बाद जैसे ही ली लिम टेस्ट करता है तो वो समझ जाता है खाने में कुछ मिला है, पर जहर की वजह से ली गॉन की माँ की काउंटर पार्ट मर जाती है और तभी टाइम फिर से रुक जाता है। लिलिम समझ जाता है कि ली गॉन वापस आ गया है तो वो उसे मारने के लिए गन लेके जाता है, पर क्योंकि वक्त रुका होता है इसीलिए गन नहीं चलता है। जैसे ही वक्त चलने लगता है लिलिम गोली चलाने जाता है, पर तभी योंग उसके पैर पे गोली मार देता है और लिलिम के पास का बांसुरी का टुकड़ा भी ले लेता है, पर ली गॉन लिलिम का गेटवे नहीं खोल पाता है। ली गॉन समझ जाता है कि उनके गेटवे सिर्फ वही दोनों खोल सकते हैं क्योंकि उन दोनों के खून लगे हुए हैं उस बांसुरी के टुकड़े पे। ली गॉन रिपब्लिक ऑफ कोरिया जाके अनाउंस करता है कि अगर उसे कुछ भी होता है तो प्रिंस पुयोंग की ग्रैंड डॉटर सेजिन थ्रोन की वारिस होगी, पर तभी खबर आती है कि लॉस एंजलिस में सेजिन को किसी ने मार दिया है एक्सीडेंट से। जोंगतेओ लूना को छोड़ देती है और कहती है कि वो उसके फादर को प्रोटेक्ट करे क्योंकि उसे कहीं जाना है और उसे नहीं पता कि वो कब तक वापस आएगी। जोंगतेओ शिंजे से कहती है कि वो उसे बांसुरी का आधा टुकड़ा दे दे जो उसके पास है अभी, क्योंकि वो लिलिम के साथ जाएगी उस डोर में।
शिंजे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि वो उसे ऐसा नहीं करने देगा क्योंकि वहां जाने के बाद वो वापस आ भी पाएगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है और शिंजे ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे लाइक करता है। जोंगटेल शिंजे को समझाती है कि जिस तरह वो उसे लाइक करता है जोंगटेल भी लीगॉन को लाइक करती है और वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती है। तो शिंजे उसे वो बांसुरी का टुकड़ा दे देता है। लीगॉन जब पास्ट में जा रहा होता है तो योंग भी आ जाता है वहाँ पे और उसे कहता है कि वो उसे अकेला कहीं भी नहीं जाने देगा भले ही वो मौत के पास क्यों ना जा रहा हो। तो लीगॉन योंग के साथ उस डोर में जाता है और जोंगटेल लिलिम को लेके लीगॉन और योंग दोनों 1994 के ट्रीजन वाली रात में पहुंच जाते हैं। वहां जाके सबसे पहले योंग प्रिंस पोयोंग के बेटे को जिसने लिलिम की भागने में मदद की थी उसे मार देता है। लीगॉन योंग को पैलेस के गेट पर ही वेट करने को कहता है ताकि जब लिलिम भाग के आए तो उसे मार सके पर योंग कहता है कि वो अपने क्राउन प्रिंस को अकेला नहीं छोड़ सकता है और वो उसे मरने नहीं देगा अकेला तो वो भी उसके साथ चला जाता है। इधर लिलिम अपने आदमी को क्राउन प्रिंस को मारने को कहता है तभी उस पे योंग गोली चला देता है और बांसुरी गिर जाती है। लिलिम जैसे ही उस बांसुरी को उठाता है वैसे ही लीगॉन के पास और जोंगटेल के पास जो बांसुरी के आधे आधे टुकड़े थे वो दोनों गायब हो जाते हैं। इधर क्राउन प्रिंस लीगॉन को बचाते बचाते योंग को गोली लग जाती है और लिलिम बांसुरी लेके भागने लगता है। लीगॉन उसके पीछे पीछे जाता है जहाँ पे फिर से वो मिस्टीरियस दरवाज़ा खुल जाता है पर लिलिम जैसे ही उस दरवाजे से भागने लगता है लीगॉन उस पर हमला कर देता है और बांसुरी नीचे गिर जाती है। जब जोंगटेल उस पर गोली चलाने लगती है तो लिलिम कहता है कि यहाँ पे गोली नहीं चल सकती क्योंकि यहाँ पे हवा नहीं है। जोंगटेल गोली चलाने की कोशिश करती है पर गोली नहीं चलती है पर अचानक से तभी वहाँ पे हवा आ जाती है और गोली चल जाती है और वो गोली लिलिम को लग जाती है। इधर लीगॉन भी लिलिम को बीहेड कर देता है और दोनों ही जगह लिलिम मर जाता है। जैसे ही लीगॉन लिलिम को बीहेड करता है उधर 4 डायमेंशनल प्लेस से लिलिम गायब हो जाता है। जोंगटेल समझ जाती है कि लीगॉन सब कुछ बदलने में कामयाब हो गया है और तभी 1994 से हुए सारे इवेंट्स चेंज होने लग जाते हैं। लिलिम का काउंटर पार्ट जिसे उसने पिछली बार मार दिया था उसकी भाभी इलाज कराने के लिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। इधर शॉनमिन की माँ उसे लेके जब सुसाइड कर रही होती है तो प्रिंस पोयोंग आके उसे बचा लेता है। लूना को कुसोयोंग की माँ अपना लेती है और उसे अडॉप्ट कर लेती है। जोयोंग के पेरेंट्स जिनका पहले डिवोर्स हो चुका होता है वो फिर से साथ आ जाते हैं और उनके भी ट्विंस हो जाते हैं। कांग ह्योनमिन और कू सो क्योंग किंगडम ऑफ कोरिया में पुलिस इंस्पेक्टर बन जाते हैं। कू सोयोंग को घूस लेने की वजह से जेल हो जाती है। एक हफ्ते बाद जब जोंगटेल को होश आता है तो उसे पता चलता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है और कांग शिंजे अपनी दुनिया में वापस जा चुका है। यूनसॉक एक एनआईएस एजेंट बन जाता है और उसकी नारी से शादी हो जाती है। अलग अलग दुनिया में जोंगटेल को ढूंढने के बाद लीगॉन फाइनली जोंगटेल को ढूंढ लेता है। जोंगटेल और लीगॉन डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्पेंस में ट्रैवल करने लग जाते हैं। जब जोंगटेल और लीगॉन डिफरेंट टाइम स्पेंस में घूम रहे होते हैं तभी जब वो पास्ट में होते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया में तो लीगॉन कांग शिंजे का एक्सीडेंट होने से बचा लेता है जिसकी वजह से कांग शिंजे को कुछ नहीं होता है और वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।